साथियों, आज मैं जीवन की सबसे बड़ी सीख दे रहा हूँ। अगर इसे आपने गांठ बांध लिया तो फिर जीवन में कभी नहीं फिसलेंगे। हम अक्सर अपने दोस्तों से सीखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्त हमारा सबसे निकटतम होता है, सबसे करीबी होता है और हमें पूर्ण विश्वास होता है कि वो छल कपट नहीं करेगा, वो विश्वासघात नहीं करेगा। मगर हम यदि अपने दुश्मन से सीखते हैं तो सबसे बड़ी सीख जीवन की यही होती है। और जो व्यक्ति, जो इंसान अपने दुश्मन से सीखता है तो मेरा दावा है कि वो जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता, कभी भी वो हार नहीं मान सकता। साथियों, एक ऐसी ही कहानी, एक ऐसी ही कथा जिसे आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन मैंने अध्ययन करके, रिसर्च करके आप सबके सामने लाने का प्रयास किया है। और मेरा दावा है कि ये कथा, ये कहानी आपको पूरी तरह से नई लगेगी। तमाम ऐसी बातें आप सीख सकेंगे जो जीवन में आपने कभी सुनी नहीं होंगी। साथियों, राम और रावण का युद्ध होता है। रावण धराशायी हो जाता है युद्ध के मैदान में। और तब श्री राम अपने अनुज लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और रावण से कुछ सीख कर आओ। राम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा पंडित, सबसे ज्यादा विद्वान, राजनीति का मर्मज्ञ, नीतिगत की जानकारी रखने वाला रावण आज धरती से विदा हो रहा है। लक्ष्मण जाओ और उससे कुछ ना कुछ सीख कर आओ। लक्ष्मण जब ये बात सुनते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। सोचते हैं कि भैया किस लिए आदेश दे रहे हैं। ये रावण जो इतना ज्यादा घमंडी था, जो इतना ज्यादा अहंकारी था, उस रावण से मैं सीखने जाऊं। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई था तो मैं और भैया इस युद्ध में रावण के सबसे बड़े दुश्मन थे। और आज वो कह रहे हैं कि रावण से जाकर सीख कर आओ। मुझे ये बात तो समझ में नहीं आ रही। हालांकि लक्ष्मण राम की बात को कभी टाल नहीं सकते थे, उनकी बात की कभी अवहेलना नहीं करते। इसलिए लक्ष्मण मन दबाकर बुझे मन से रावण के पास पहुंच गए। लक्ष्मण थोड़ी देर बाद गए और मन दबाकर फिर उसी तरह से वापस लौट आए। और मन में उनके वही विचार, वही द्वंद्व कि मैं जानता था कि रावण अहंकारी है, मैं जानता था कि रावण घमंडी है, मैं जानता था कि रावण का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो मैं हूं, इसलिए रावण को सिखाएगा नहीं। और वो वापस लौट आते हैं, श्री राम के पास बुझे मन से खड़े हो जाते हैं। राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण क्या हुआ? कुछ नहीं बोलते। फिर बोलते हैं कि लक्ष्मण बताओ, रावण ने कुछ सिखाया या बताया? लक्ष्मण कहते हैं कि भैया मेरे मन में जो शंका थी, मेरे मन में जो सवाल था वो वही हुआ कि रावण घमंडी है, अहंकारी है। वो मुझे क्यों बताने लगा, मुझे क्यों सिखाने लगा? राम ने कहा पहले ये बताओ, तुम रावण के पास गए थे, खड़े कहाँ हुए? लक्ष्मण ने बताया कि भैया मैं सिरहाने खड़ा हुआ था। फिर राम ने दूसरा सवाल किया कि ये तुम बताओ कि तुमने उससे सवाल क्या किया था? बोले भैया मैंने उससे कहा कि रावण मैं आया हूं तुम्हारे पास सीखने के लिए, तुम मुझे कुछ बताओ। राम बड़ी तेज से मुस्कुराए और लक्ष्मण से बोले, दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और सबसे ज्यादा जानकार है, तीनों लोग उसका आदर और सम्मान करते हैं, देवता उससे भयभीत और डरे थे। उस रावण के पास जा रहे हो और उसके सिर पर खड़े होकर तुम सवाल कर रहे हो कि मुझे कुछ बताओ, और उसके बाद तुम कह रहे हो रावण, तुम नाम लेकर उसका संबोधन कर रहे हो। राम ने कहा कि लक्ष्मण, रावण अहंकारी है, ये बात जान लो कि सबसे ज्यादा अहंकारी है, लेकिन सबसे ज्यादा स्वाभिमानी भी है। उसने कभी जान रहा है कि सोने की लंका मिटती चली जा रही है, जान रहा है कि उसका पूरा परिवार बिखर रहा, बर्बाद हो रहा, मरता चला जा रहा है। रावण जान रहा था कि मौत उसकी निश्चित है, क्योंकि राम से युद्ध करने के बाद वो जीवित नहीं बचेगा। इसके बावजूद लक्ष्मण, रावण ने संधि नहीं की, मित्रता नहीं की। वो चाहता तो राम से संधि करता, मित्रता करता और युद्ध खत्म कर देता, क्योंकि वो स्वाभिमानी है। और इसलिए स्वाभिमानी व्यक्ति के पास जाकर सर पर खड़े हो गए तो तुम्हें कभी नीतिगत बातें वो नहीं बताएगा। बोले तुम जाओ रावण के पैर के पास, बड़े सहज सरल तरीके से हाथ जोड़ो, विनती करो और बोलो उससे कि हे ज्ञाता, हे विद्वान, हे महापंडित रावण, मैं आपसे कुछ सीखने आया हूं, मुझे नीतिगत बातें कुछ बताओ।
जो मेरे जीवन के लिए उपयोगी हो सके। लक्ष्मण फिर बुझे मन से गए। लक्ष्मण के मन में फिर शंका थी कि शायद रावण ना सिखाए ना कुछ बातें बताए। बहरहाल भैया के आदेश को, आज्ञा को वो टाल नहीं सकते थे और रावण के पास पहुंच गए। रावण के पैर के पास पहुंचे। लक्ष्मण ने बहुत सरल और सहज तरीके से रावण को प्रणाम किया और बोले कि हे ज्ञाता, हे पंडित, हे विद्वान, मुझे नीतिगत बातें कुछ बताइए, शायद मेरे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो जाए। रावण मुस्कुराया और आंखें खोल दी, और आंखें खोलने के बाद रावण ने मन में सोचा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, यानी अब लक्ष्मण सहज और सरल तरीके से आए हैं तो अब मुझे बताना चाहिए। रावण ने तुरंत क्या कहा, लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण अपना धनुष और वाड़ मुझे दे दो। लक्ष्मण ने सोचा इससे बेहतरीन बात कुछ नहीं हो सकती, इतना विद्वान पांडित व्यक्ति मुझसे मेरे धनुष और वाड़ मांग रहा है, मुझे दे देना चाहिए। और मैं भैया के पास जाऊंगा और बोलूंगा कि रावण ने मुझे नीतिगत बातें बताई और मेरे अस्त्र और शस्त्र भी मुझसे मांग लिए। ज्यों ही लक्ष्मण ने रावण को अस्त्र और शस्त्र दिया, तपाक से रावण ने कहा कि जीवन की सबसे बड़ी सीख मैं दे रहा हूं लक्ष्मण, इसको गांठ बांध लेना। दुश्मन कितना भी घायल हो, दुश्मन कितना भी युद्ध के मैदान में दर्द से करा रहा हो, लेकिन दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। जिस दिन अगर तुमने दुश्मन को कमजोर समझ लिया, उस दिन सबसे बड़ी तुम्हारी गलती होगी, तुम्हें वो मौत के घाट उतार सकता है। रावण ने कहा कि तुमने धनुष और वाड़ मुझे दे दिए, मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त लक्ष्मण मैं तुम्हारे प्राण ले सकता हूं, इसी धनुष और वाड़ से मैं तुम्हारे प्राण कखेरू निकाल सकता हूं। जीवन की सबसे बड़ी भूल तुमने आज पहली बार की है, दुश्मन को कभी भी कमजोर मत समझो। रावण ने बताया कि सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हूं। मैंने तुम्हारे भाई राम को सबसे कमजोर व्यक्ति समझा था, क्योंकि ब्रह्मा ने मुझे वरदान दे दिया था, सभी ने मुझे वरदान दे दिया था, 10 सर काट कर मैंने शिव के सामने अर्पित कर दिया था। मुझे वरदान था कि मुझे नर और वानर के सिवा कोई मार नहीं सकता। और इसलिए मैंने सोचा क्या था, जानते हो मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था नर और वानर तो मेरे पैरों तले रौंदते हुए चले जाएंगे, मैं जब चाहूंगा तब नर और वानर को मार दूंगा, इसलिए मैं अजय हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता। लेकिन जानते हो मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने राम को कमजोर समझा और इसीलिए आज मृत्यु के सैया पर हूं। अगर राम को मैं मजबूत समझता, बलवान समझता, क्योंकि राम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था, तो मैं शायद आज इस मृत्यु सैया पर नहीं रहता। इसलिए दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। दूसरी बात रावण ने जो बताई वो दुनिया के हर व्यक्ति के लिए, जो भी मेरे साथी वीडियो देख रहे हैं, वो सभी इसे गौर से सुने। इससे बेहतरीन और बड़ी बात दुनिया की कोई नहीं हो सकती। रावण ने बताया कि लक्ष्मण, जीवन में दूसरी बात जो मैं बता रहा हूं उसे गांठ बांध लो। कोई भी काम, कितना भी चाहे छोटा सा छोटा काम हो, उसे कल के लिए मत टालो। अगर कल तुमने टाल दिया तो कल जीवन में कभी नहीं आने वाला, और फिर वो जीवन में तुम कभी की उस काम को कर ही नहीं सकते। जानते हो मैंने काल को बांध रखा था, मेरे सिंहासन की पार्टी पे काल बना हुआ था। जब चाहता, जो चाहता, काल से मैं वो करा लेता, क्योंकि काल मेरी पार्टी पे बंधा हुआ था, सिंहासन की पार्टी पे। जब जाता था, पैर लगता था, काल मुझसे थर थर कांपता था, डरा हुआ भयभीत था। काल मेरे सामने उठ नहीं सकता था, सिर नहीं उठाता था, क्योंकि ठोकरे मारते हुए मैं काल को निकल जाता था। मैं जानता था कि काल मेरे बस में है, मुझे कौन मार सकता है, मैं तो अजय हूं। जानते हो मेरे मन में विचार आया लक्ष्मण कि मैं काल से एक दिन कहूं कि किसी भी युवा की मृत्यु ना हो, किसी लड़के की मृत्यु ना हो, यानी किसी युवा की मृत्यु अगर होती है तो बूढ़े बाप को कंधा देना पड़ेगा। और मेरे मन में ये विचार आया था कि कोई भी दुनिया का बूढ़ा बाप अपने बेटे को कंधे पर ले ना जाए, अर्थी ले ना जाए। और ये मैं काल से लिखवाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा जो काल मेरे पार्टी पर बंधा हुआ है, सिंहासन से बंधा हुआ है, उसे तो जब चाहूंगा तब लिखवा लूंगी। उस काल की क्या हिम्मत जो मेरी बात को इनकार कर दे। लेकिन मैंने ये भी कल पर टाला, और टालते टालते इसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य, दुख उस समय हुआ मुझे जिस समय मेरा पुत्र, प्रिय पुत्र मेघनाथ मेरे सामने अर्थी पर जा रहा था। मुझे सबसे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर मैंने काल से ये लिखवा लिया होता कि किसी भी युवा की मृत्यु ना हो और उस बाप को कंधा ना देना पड़े, उसके बाप को अगर मैं लिखवा लेता तो शायद मेघनाथ मेरे सामने अर्थी पर नहीं जाता। रावण ने इस कहा
कि लक्ष्मण इसलिए जीवन में ये ध्यान में रखो, किसी भी काम को कल के लिए मत टालो। रावण ने दूसरी बात बताई। रावण ने कहा मेरी लंका सोने की थी, तीनों लोकों में लंका की चर्चा थी, सारे देवता लंका को देखकर प्रसन्न हो जाते थे कि धरती पर अगर कोई राज्य है, कोई राजा है तो उस राजा का नाम है रावण और उसकी सोने की लंका है। चारों तरफ मेरा यशोगान हुआ करता था। मेरे दिमाग में, मेरे मन में आया कि जब मेरी लंका सोने की है तो मेरे पास सारी शक्तियां, मेरे पास सारी ताकतें मौजूद हैं, तो क्यों ना उस सोने में सुगंध भर दूं। रावण ने कहा कि लंका में अगर कोई प्रवेश करे तो उसे दो चीजें दिखाई दे, एक तो सोने की लंका और पूरी लंका खुशबू से सुगंधित महसूस हो। ये अगर हो जाता है तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। रावण ने कहा इसे भी मैंने कल पर टाल दिया। मैंने सोचा मेरे पास सारी शक्तियां निहित हैं, मेरे पास सारी ताकत मौजूद है, जब भी चाहूंगा इस सोने में खुशबू भर दूंगा, इस सोने में सुगंध भर दूंगा। लेकिन लक्ष्मण मेरे जीवन में कल कभी नहीं आया। मैं इसे टालता गया और सोने की लंका में मैं सुगंध नहीं भर पाया। मेरे सामने ही सोने की लंका देखते देखते जलकर राख हो गई, भस्म हो गई, लेकिन उसमें खुशबू, उसमें सुगंध नहीं पहुंची। रावण ने तीसरी बात बताई लक्ष्मण को और कहा कि लक्ष्मण, मैं स्वर्ग में सीढ़ी लगाना चाह रहा था, मैंने कोशिश की थी, मैंने प्रयास किया था और मैंने शुरुआत भी कर दी थी, लेकिन निर्धारित समय पे उस काम को मैंने पूरा नहीं किया। मैं टालता गया और स्वर्ग में सीढ़ी नहीं लगा पाया। मेरी एक इच्छा थी कि धरती का रावण सबसे पहले स्वर्ग पर चढ़ने वाला व्यक्ति, इंसान जाना जाए और तीनों लोक में उसके यशोगान हो, लेकिन इस काम को मैं टालता चला गया और आज उसी का परिणाम है कि मैं धरती पर लेटा हूं, जमीन पर लेटा हूं, मृत्यु के करीब हूं। मैं चाहते हुए भी, मेरे पास सारी ताकतें थी, मैं सीधे स्वर्ग पर नहीं जा पाया। रावण ने कहा इस बात को भी मैं टाला और इसके कारण से दुर्भाग्य है कि आज मैं धरती पर लेटा हुआ हूँ। रावण ने बताया कि इन दोनों बातों को अगर सीख लोगे, कल को टालने वाली और दूसरा कि आप दुश्मन पर भरोसा करने वाली, इन दोनों नीतिगत बातों को जान लोगे, दुनिया का कोई भी व्यक्ति और जान लेगा तो कभी जीवन में फिसलेगा नहीं। साथियों, अहम बात, सबसे महत्वपूर्ण बात वो आपके लिए है। हम और आप भी बहुत बार जीवन में काम को टालते जाते हैं। जो भी मेरे वीडियो को इस समय देख रहे हैं, अपने जेहन में उतारिए, अपने मन और मस्तिष्क में उतारिए, अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि आपने भी कितनी बार किसी काम को टाला है। और एक काम को, छोटे से छोटे काम को भी अगर आप टालते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? उसे सोचते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और फिर बीत जाता है साल, 2 साल, लंबा वक्त हो जाता है और फिर उस काम को आप पूरा नहीं कर पाते। वो काम आपका परिणत तक नहीं पहुंचता, यहाँ तक कि आप उस काम की शुरुआत ही नहीं कर पाते। पूरा करने की तो बात ही बहुत दूर है। इसलिए आज से जीवन में ये धारण करिए, आज से जीवन में ये उतार लीजिए कि किसी भी काम को, छोटे से छोटे काम को भी कल पर नहीं टालेंगे। अगर मेरे लिए है, मेरे हितकर के लिए, मेरी जिंदगी के लिए है, मेरी जिंदगी को ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, तो तुरंत उस काम की शुरुआत करेंगे, उस काम पर कभी बाधा नहीं डालेंगे, उस काम को टालने की कोशिश नहीं करेंगे। दूसरा, जीवन में हमारे तमाम तरह के दुश्मन होते हैं। रावण ने तो बताया, नीतिगत बातें बताई, लेकिन तमाम तरह के हमारे जीवन में दुश्मन होते हैं। उन दुश्मनों को कभी हावी नहीं होने देना है, उन दुश्मनों को हमें कभी कमजोर नहीं समझना है, उसका डटकर मुकाबला करना है, उन दुश्मनों को परास्त कर देना है। अगर इन दोनों बातों को आपने जान लिया साथियों, तो मेरा दावा है कि जीवन के रास्ते में आप कभी नहीं असफल होंगे, कभी नहीं।